इस वक्त देखा जाए तो टीमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, लेकिन जो मिलावटखोर हैं वो भी कम नहीं हो रहे, वो भी बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। बिल्कुल, देखिए जो मिलावटी का जो खेल चल रहा है, काला बाजारी चल रहा है, ऐसे में लखनऊ में कई ऐसे बड़े हैं जहाँ पर छापेमारी होती है और वहां पर जिस तरह से मिठाइयों में गड़बड़ी निकल रहा है, पोहे में गड़बड़ी निकल रहा है और ऊपर से जो पनीर है वो गड़बड़ी निकल रहा है। लेकिन वहीं कई दुकानें ऐसे हैं जो लोगों के विश्वास में अभी भी वो अपना विश्वास कायम किए हुए हैं। ऐसे ही एक दुकान पे मैं खड़ा हूँ, लोग काफी यहाँ पर विश्वास भी उनको रहता है और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए मिठाई भी वो बिल्कुल जो है ढक के रखते हैं। ये देखिए जिस तरह से छापेमारी लगातार हो रहा है लखनऊ के अलग अलग जगहों पे, लेकिन यहाँ पर लोगों को विश्वास रहता है। और यहाँ पर आप पनीर देखेंगे, सुबह सुबह यहीं पे बनता है, लोग के सामने जो है पनीर यहाँ पे बनता है, दूध का जो है और भी देखिए तमाम तरीके के मिठाइयों को किस तरह से ढक के रखा जाता है। और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इनसे भी आप हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप मिठाई लगातार खाते हैं, क्या मिठाइयों का कंडीशन है, किस तरह से मिठाई मिलता है। यही सामने बनता है, ये हम लोग के सामने ही बनता है। अच्छा, बड़े दुकान में किस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो है गड़बड़ियां निकल रही हैं। कम से कम कुछ दुकान जो है जिसपे हम लोग विश्वास करते हैं, जहाँ से सामान ले जाते हैं, यहाँ आप लगभग जो है 10 साल से आते हैं, यहाँ कभी गड़बड़ी निकला है? यहाँ पे हमारा बचपना गुजर गया और पनीर और मिठाई सब एक नंबर की और अच्छे से खा लो, कभी गड़बड़ी नहीं निकला है। तो देखिए कई ऐसी दुकानें हैं जो कि लोगों के चहेते, भले दुकान छोटा है लेकिन यहाँ पर लोगों को सुकून मिलता है, जो भी चीजें ले जाते हैं वो शुद्ध मिलता है। और यही कारण है कि लोग यहाँ पर लगातार भीड़ लगाए रहते हैं खाने के लिए। और लोग जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इनका किचन जो है वो बिल्कुल सामने है, आप देखेंगे। और जो बड़ी दुकानों में क्या होता है, किचन पीछे होते हैं, जहां पर गड़बड़ियां होते हैं वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि जो है एक एक क्विंटल जो जिस तरह से पनीर जो गड़बड़ फूड इंस्पेक्टर ने पकड़ा है और इसके बाद से पूरे जो है दुकानों पर छापेमारी चल रहा है, जैसे में त्योहार आया है। तो ऐसे में ये पाल होटल है जहां पर आप सभी तरह की मिठाइयां देखेंगे, अंदर लगा भी है, देखिए मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं। और इस तरह से हमारे जो दर्शक हैं, तो ऐसे जो दुकान है जिस पर भी विश्वास रहता है उन दुकानों से तो खरीदा जा सकता है। लेकिन कहा जाता है कि जितना बड़ा नाम उतना ही जो है बड़ा धोखा हो रहा है। जैसे लखनऊ में कई बड़े ऐसे दुकानें हैं जहां पर छापेमारी के बाद जो है गड़बड़ी निकला है। तो ऐसे में ये देखिए पाल होटल है, यहाँ पर लोगों को सैकड़ों लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो आप देखेंगे कि पूरी विश्वास के साथ यहाँ पर जो है मिठाई खरीदते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि इनका किचन बाहर है और लोग सहूलियत से यहाँ पर पहुंचते हैं और आराम से चीजें खरीदते हैं। सब चीज शुद्ध मिलता है क्योंकि सामने बनता है। और बड़े बड़े दुकानों पर उनके किचन पीछे होते हैं, वहां तक कि उनको किसी को जाने का इजाजत नहीं दिया जाता है और वही मिठाइयां सज के बाहर आता है और वो बनता कैसे है वो नहीं दिखता है। लेकिन इन दुकानों और उन दुकानों में फर्क ये है, बनता ये यहीं पर है, सब चीजें सामने बनता है और लोग जो है सामने से खरीद कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ठगी का मामला नहीं आता है। ऐसे कई सारे दुकानें हैं जहाँ पर अब लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, बड़े दुकानों पर ना जाके छोटे दुकानों से ही सब चीज खरीदारी कर रहे हैं। जी चलिए राजेश जी, आपके पास से फिर से लौटूंगी। हमारे साथ कानपुर से दीप त्रिवेदी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। दीप, जिस तरीके से लगातार टीमें जो है वो कार्रवाई कर रही है, सख्ती भी देखी जा रही है, लेकिन जो छापेमारी जो तरीके से कार्रवाई हो रही है, तो मिलावटखोरों का जो खेल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दीप अनम्यूट कर ले। देखिए, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में पिछले कई दिनों से लगातार जो खाद्य एवं औषधि विभाग की टीमें हैं, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। रोजाना सैकड़ों कुंटल जो खोया है या अन्य जो पदार्थ है उसको नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। कल भी लगभग 9 जगह ऐसे नमूने सैंपलिंग किए गए हैं और जिसको जांच के लिए भेजे गए हैं। और साथ ही साथ जो खोया बड़ी मात्रा में जो बरामद हुआ था उसको भी जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खुदवा के उसको गड्ढे में डाला गया है। और साथ बेसन हो, दूध हो या मिल्क पाउडर जैसे जो प्रोडक्ट है, इन सभी प्रोडक्टों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई विभाग के द्वारा। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर नगर के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो एंट्री पॉइंट्स हैं, यहाँ से जो बड़ी मात्रा में जो माल है, सभी लगातार जो खाद्य एवं औषधि विभाग की टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, वहां पर निगरानी करती रहती है। जैसे उनको कोई सूचना मिल रही है तो तुरंत तत्काल उस सूचना पे वो पहुंचकर जो मिलावटी खोया कानपुर नगर में आ रहा है या अन्य जो पदार्थ है खाने पीने के, उसको तुरंत जब्त करते हुए उसको
नष्ट करने की कार्रवाइयां लगातार जारी है। दीप, आपके पास से फिर से लौटेंगे, हमारे साथ नितिन मोदी जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से, उनसे भी जान लेते हैं। नितिन मोदी, बुलंदशहर का इस वक्त क्या हाल है, आपसे जानना चाहेंगे। नितिन अनम्यूट कर ले। नितिन अनम्यूट कर ले। नितिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। नितिन, अपनी बात पूरी करें। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, अपनी बात पूरी करें नितिन। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें नितिन। जी जी, देखिए, जैसा हमारे द्वारा भेजी गई खबरों में आप लगातार और हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं बुलंदशहर में किस तरीके से खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा अलग अलग इलाकों में रोजाना छापेमारी की जा रही है। आए दिन मिलावटी चीजें बरामद हो रही है, जिनको डिस्ट्रीब्यूट कराया जा रहा है। ऐसा ही मामला कल भी बुलंदशहर में देखने को मिला था, जहाँ करीब 30 कुंटल रसगुल्ले बरामद हुए थे, जो कि पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया गया था। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम खाद्य आयुक्त विनीत कुमार के नेतृत्व में लगातार अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इस वक्त में बुलंदशहर के कस्बा गुलाबजी में मौलाना अड्डा के समीप हूँ। यहाँ मेरे पीछे की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी कुछ मिठाइयों की दुकानें हैं, जहाँ पर हालांकि ग्राहक तो नहीं है, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ मिठाइयों को बाकायदा सजा कर रखा गया है। जिस तरह से त्योहार पास आते हैं, सुरक्षा विभाग के द्वारा सभी फूड आइटमों को लेकर छापेमारी की जाती है, उनके नमूने लिए जाते हैं। यदि इसी प्रकार लगातार साल भर ये कार्रवाई जारी रहे तो लोगों को खाने पीने की सामग्री और चीजों में मिलावट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई संभव समय नहीं हो पाता कि मिलावट ना की जाती हो। उनका समय रहते जांच नहीं की जाती, उनके नमूने नहीं लिए जाते। इसी का फायदा मिलावटखोर और ये धंधेखोर पूरी तरीके से मिलावट